हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने आजीविका, पंचायती राज और भारतीय संविधान का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें और चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति पात्रता रखते हैं, ठीक है। और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या परित्यक्ता महिलाएं पात्रता रखती हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत। आज का पहला प्रश्न है, यदि सूचना व्यक्ति की जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी। पहला ऑप्शन है 24 घंटे में, दूसरा ऑप्शन है 36 घंटे में, तीसरा ऑप्शन है 48 घंटे में, चौथा ऑप्शन है 72 घंटे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 48 घंटे में सूचना प्रोवाइड किया जाएगा यदि सूचना व्यक्ति की जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो। अगला प्रश्न है, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 45 दिन। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा या आवेदन करेगा। यहाँ पे है आवेदन। पहला ऑप्शन है लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, दूसरा ऑप्शन है टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है वो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से आवेदन करेगा या निवेदन करेगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्य के विधि मंत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, गठित समिति के अनुसार इसकी नियुक्ति किया जाएगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा 10, दूसरा ऑप्शन है धारा 12, तीसरा ऑप्शन है धारा 20, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, धारा 12 के अंतर्गत जो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होता है। पहला ऑप्शन है पुलिस को, दूसरा ऑप्शन है मंत्रियों को, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को। तो सूचना प्राप्त करने के लिए जो आवेदन शुल्क है वो नहीं देना होता है गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा 15, दूसरा ऑप्शन है धारा 10, तीसरा ऑप्शन है धारा 12, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सूचना आयोग का गठन जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया जाता है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना कितने दिनों में उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 7 दिन, तीसरा ऑप्शन है 15 दिन, चौथा ऑप्शन है 30 दिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 7 दिनों में सूचना उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना को। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के तहत दूसरी अपील कितने दिनों में की जाती है। पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिनों में, तीसरा ऑप्शन है 90 दिनों में, चौथा ऑप्शन है 45 दिनों में। तो जो दूसरी अपील की जाती है सूचना के अधिकार के तहत ये 90 दिनों में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं देना, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में कम कीमत में स्वास्थ्य सुविधाएं देना, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंचाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जो दिया गया है, ठीक है, जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं, तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देना।
और ग्रामीण क्षेत्र में कम कीमत में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और दूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए गांव की महिला का चयन कर उसे प्रशिक्षण देने का कार्य निम्न योजना के अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन है संजीवनी योजना, दूसरा ऑप्शन है महतारी सुरक्षा योजना, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मितानिन योजना, चौथा ऑप्शन है जननी सुरक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, स्वास्थ्य मितानिन योजना। अगला प्रश्न है, ICDS का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एकीकृत बाल विकास सुविधा, दूसरा ऑप्शन है एकीकृत बाल विकास सेवा, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत बालिका विकास सेवा, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ICDS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ है। पहला ऑप्शन है विकास आयुक्त के अधीन, दूसरा ऑप्शन है संचालक पंचायत एवं समाज सेवा के अधीन, तीसरा ऑप्शन है SIRD निर्माण के अधीन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला, विकास आयुक्त के अधीन। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत अन्य कार्य कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, दूसरा ऑप्शन है भूमि विकास एवं बाढ़ नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है बारहमासी सड़क संपर्क, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मनरेगा के अंतर्गत अन्य कार्य में ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी आते हैं, यानी कि पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण करना, भूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण में, और बारहमासी सड़क संपर्क, ये सभी जो है मनरेगा के अंतर्गत अन्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है। पहला ऑप्शन है मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर छायादार झोपड़ी, पेयजल, आकस्मिक चिकित्सा होना अनिवार्य है, दूसरा ऑप्शन है कार्यस्थल पर 5 से अधिक बच्चे होने पर झूला घर होना अनिवार्य है, तीसरा ऑप्शन है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो सही कथन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्य किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मांग पर, दूसरा ऑप्शन है स्वविवेक पर, तीसरा ऑप्शन है कार्य एजेंसी के मांग पर, चौथा ऑप्शन है पंचायतों द्वारा मांग किए जाने पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मांग पर। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है इसका कार्य आधारित होता है इसके मांग पर, कार्य के मांग पर। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान के स्थान पर प्रारंभ योजना का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अटल आवास योजना, दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल आवास योजना, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छता योजना, चौथा ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान। तो निर्मल भारत अभियान के स्थान पर जो प्रारंभ योजना है उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण कब से चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014 से, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 से, तीसरा ऑप्शन है 21 फरवरी 2016 से, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2014 से। तो स्वच्छ भारत अभियान इसका शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण को 2 अक्टूबर 2014 से, यानी कि ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना, दूसरा ऑप्शन है समुदाय संचालित स्वच्छता प्रविधि द्वारा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना, तीसरा ऑप्शन है खुले में शौच मुक्त समितियों का सृजन करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायत को, पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2022 तक खुले में शौच से मुक्त करना, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करना, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2022 तक खुले में शौच से मुक्त करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना, ये स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके लिए आज का प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण राज्य के किस
मंत्रालय द्वारा संचालित हैं? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है नगरीय प्रशासन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब